नमस्कार, जोहार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का मनपसंद टॉपिक लेकर आया हूँ, मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि आप लोग सेल्फ असेसमेंट निश्चित रूप से करेंगे। सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे? मैं जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा उसका आंसर आप कॉपी में लिखते जाएंगे और जब मैं आंसर बतलाऊंगा तो उसे आप सही या गलत करेंगे। मैथ्स क्विज समाप्त होने पर आप देखेंगे कि आपका स्कोर क्या आया है। आप हमें भी अवगत कराएंगे कमेंट्स के माध्यम से, हमें खुशी होगी। अब मैं आप लोगों के लिए आज का मैथ्स क्विज शुरू करता हूँ। मैथ्स क्विज का सबसे पहला प्रश्न, 500 को रोमन संख्यांक में कैसे लिखते हैं? हाउ टू राइट 500 इन रोमन न्यूमरल्स? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है एल, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी एम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 500 को रोमन संख्यांक में डी के रूप में लिखा जाता है। आज के मैथ्स क्विज का दूसरा प्रश्न, 10 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 0? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1। एक बार एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर 10 का पावर 0 का वैल्यू 1 कैसे होता है? मैं आप लोगों को भी बतला देना चाहता हूं कि 10 का पावर 0 का वैल्यू 1 कैसे होता है। समझ लें। 10 का पावर 0 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 1 माइनस 1। 1 में से 1 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। इसलिए हम लोग 0 की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस 1। और 10 का पावर 1 माइनस 1, इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 1 बटा 10 का पावर 1। ऐसा हम लोग क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला है x का पावर m बटा x का पावर n बराबर होता है x का पावर m माइनस n। यह फॉर्मूला मैं आप लोगों को बतला चुका हूं एक वीडियो के द्वारा। तो यहाँ पर देखें x का पावर m माइनस n बराबर हो रहा है x का पावर m बटा x का पावर n। इससे इसका मिलान करके देखें, यहाँ पर है x का पावर m माइनस n, यहाँ पर है 10 का पावर 1 माइनस 1। यहाँ x का पावर m माइनस n बराबर लिखा जा रहा है x का पावर m, जो पावर पहले आया है सो ऊपर हो रहा है और जो पावर बाद में है वह x का पावर n के रूप में नीचे लिखा जा रहा है। सेम प्रोसेस से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10 का पावर 1 बटा 10 का पावर 1 इस फॉर्मूला के अनुसार। और 10 का पावर 1 का वैल्यू होता है 10, यहाँ भी 10 का पावर 1 का वैल्यू होगा 10 और दोनों कट जाएगा और वैल्यू आएगा 1। इस प्रकार यदि आप किसी भी संख्या का पावर 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। राइट। आज के मैथ्स क्विज का तीसरा क्वेश्चन, दी गई आकृति में छायांकित भाग को किस भिन्न के द्वारा दर्शाया जाएगा? इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई।
इस फिगर को ध्यान से देखें, इसमें इस शेडेड पार्ट को किस भिन्न के द्वारा, किस फ्रैक्शन के द्वारा दर्शाया जाएगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 1/2। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/4। कैसे होगा देख लें। यह जो आकृति दिया हुआ है यह 4 भागों में बटा हुआ है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और चारों भाग आपस में, चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो चारों पार्ट्स में से एक पार्ट्स शेडेड किया हुआ है। इस परिस्थिति में आपको दिखलाना होगा 1/4। चूंकि 4 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड किया हुआ है, इसलिए इस शेडेड पार्ट को दिखलाने के लिए क्या लिखना होगा 1/4। यह आपका आंसर हुआ। आज के मैथ्स क्विज का चौथा प्रश्न, दी गई आकृति का परिमाप क्या होगा? What will be the perimeter of the given figure? यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसकी माप भी दी गई है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा? इसके लिए आंसर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 17 सेंटीमीटर। कैसे होगा? किसी भी फिगर का पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए, परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस फिगर का बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। इस फिगर का बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई क्या है? नीचे है 7 सेंटीमीटर, 7 5 12, 12 4 16 और 1 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए है 17 सेंटीमीटर। यह आपका सही आंसर है। आज के मैथ्स क्विज का पांचवा प्रश्न, यदि 2x² बराबर 32 तब x बराबर वाट। If 2x² is equal to 32, then what will be the value of x? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। कैसे होगा देख लें। यहाँ पर दिया हुआ है 2x² इज इक्वल टू 32। 2x² इज इक्वल टू 32 implies x² इज इक्वल टू 32/2। x² के साथ जो संख्या है वह संख्या राइट साइड में नीचे आएगा। अब आपको यहाँ डिवाइड करना होगा, 2 एकम 2, 2 से 32 16 बार में कट रहा है। x² इज इक्वल टू 16 इम्प्लाइज x बराबर √16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और इस प्रकार x का आंसर होगा 4। आज के मैथ्स क्विज का क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू वाट। 1 में से हम लोग 0.1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इसके लिए ऑप्शन ए है 0.9, ऑप्शन बी 0.99, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 0.9। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मैथ्स क्विज का सेल्फ असेसमेंट कर रहे होंगे। यदि मैथ्स क्विज का भरपूर फायदा उठाना है तो सेल्फ असेसमेंट निश्चित रूप से करें। यदि आप वैसा करेंगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 1 माइनस 0.1 बराबर 0.9 कैसे आएगा, इसे समझ लें।
यहाँ देखिए 1 में कोई भी डेसिमल नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 0.1 दिया हुआ है। तो कैसे माइनस करेंगे? तो 1 के बाद हम लोग एक डेसिमल का चिन्ह देंगे और 0 लिखेंगे। अब 1.0 से हमको माइनस करना है 0.1। डेसिमल के सामने डेसिमल लिखना है और शेष संख्या को जहां है वहां लिख देना है। इस बात का आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि दशमलव का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जोड़ हो या घटाव हो, आप डेसिमल के सामने हमेशा डेसिमल को लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है और डेसिमल के बाद 1 और डेसिमल के पहले 0 लिखा है। अब यहाँ पर आपको माइनस करना होगा। 0 से 1 माइनस नहीं होगा। इस परिस्थिति में 0 अपने बगल वाले से उधार लेगा, पैंचा लेगा। जब 0 1 से पैंचा लेगा 1 दह 10, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10। और 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा? 9। डेसिमल के सामने डेसिमल दें। अब यहाँ पर 1 के पास क्या रह गया? 0। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। इस प्रकार आपका आंसर हो गया 0.9। आज के मैथ्स क्विज का 7वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखें, यह 5 है, यह फिल इन द ब्लैंक्स है और यह 0.55 है। इस प्रश्न में दोनों में से बड़ा कौन है या दोनों बराबर है, आप देख लें और सेल्फ असेसमेंट कर लें, अपनी कॉपी में भर लें। इसके बाद मैं आंसर बतलाता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ क्या भरना होगा? इस साइन को भरना होगा। इस चिन्ह का मतलब है जिधर बड़ा मुंह खुला हुआ है वह संख्या बड़ा होगा। किससे? इस संख्या से। अब आपको समझना होगा कि इस संख्या से ये बड़ा कैसे है। यहाँ पर देखें 5 है, जबकि यहाँ पर 0.55 है। 5 में कोई भी दशमलव संख्या नहीं है। 5 में डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं है, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 55 है, डेसिमल के पहले कोई भी अंक नहीं है। इसका वैल्यू 1 से काफ़ी कम है, जबकि इसका वैल्यू 5 है। तो निसंदेह 0.55 से 5 बड़ा होगा। मैथ्स क्विज का 8वां प्रश्न, प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि होल नंबर क्या है। होल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो होल नंबर 0 से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। तो प्रथम 3 पूर्ण संख्या कौन कौन है? 0, 1 और 2। इसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तीनों संख्या को जोड़ना होगा और चूंकि यहाँ कितना संख्या है? 1, 2, 3, इसलिए भाग भी हम लोगों को 3 से देना होगा। ऊपर वाला जब हम लोग जोड़ते हैं तो 2 और 1 3/3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इस प्रकार आंसर क्या होता है? 1। यह आपका सही आंसर है। आज के मैथ्स क्विज का 9वां प्रश्न, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -2 का पावर -2। इसके लिए ऑप्शन ए है -4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1। इस प्रश्न का सही आंसर होगा
ऑप्शन सी। कैसे होगा यह समझ लें। -2 का पावर कितना है? -2। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/-2 का पावर 2। जब यह संख्या नंबर नीचे आएगा तो यह जो पावर है माइनस में, यह बदल जाएगा पावर प्लस में। इसके बाद 1/-2 का पावर 2 है तो आपको लिखना होगा -2 गुना -2। 1/2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार सही आंसर हो गया 1/4। आज के मैथ्स क्विज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। What will be the value of 25%? 25% का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 0.25। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे होगा समझ लें। 25% को आप कैसे लिखेंगे? जब परसेंट का चिन्ह हटेगा तब इसके बदले आपको लिखना होगा बटा 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100। इस प्रकार 1/4 आपका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मैथ्स क्विज का सेल्फ असेसमेंट अवश्य किए होंगे। जो भी आपका मार्किंग आया होगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित करेंगे तो हमें खुशी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का मैथ्स क्विज पसंद आया होगा। आप सभी दोस्तों एवं छात्र छात्राओं को मैथ्स क्विज देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।